अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज तारिक जम्मू और आपका द एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं जिसका नाम है परफ्यूम, या हम कह सकते हैं कि परफ्यूम साजी के मुताबिक आज हम बात करेंगे और हम वो तमाम जो टेक्निकल बातें हैं परफ्यूम साजी के अंदर उनको एक्सप्लोर करने की, उनको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परफ्यूम क्या होता है। दोस्तों, परफ्यूम जो है ये मुख्तलिफ़ केमिकल अज्जा का या मुख्तलिफ़ एसेंशियल ऑयल का या मुख्तलिफ़ खुशबुओं का एक अमेज़ा होता है। अब हम बात करते हैं कि परफ्यूम के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। देखें, मैं परफ्यूमरी को समझाने के लिए, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करता हूं। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि परफ्यूम के अंदर जो बेसिस होती हैं उनका क्या काम होता है और बेसिस जो हैं वो होती क्या हैं। 7 ऐसे केमिकल हैं पूरी दुनिया के अंदर जो परफ्यूमरी की बुनियाद समझे जाते हैं। सारी की सारी परफ्यूमरी की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, इन्हीं 7 केमिकल्स के गिर्द घूमती है। मिसाल के तौर पे वो 7 केमिकल कौन कौन से हैं। नंबर 1 ISO ई सुपर, लाइराल, हीरियोनाल, मिथाइल आयोनोन, उसके बाद ग्लैक्सोलाइट, उसके बाद हमारे पास आता है हेडियोन। दोबारा सुनिए, ISO ई सुपर, लाइराल, हीरियोनाल, मिथाइल आयोनोन, उसके बाद सैंडलवुड हैं जिसमें आपका मुख्तलिफ 2 केमिकल आ जाते हैं सैंडलवुड्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है मस्क के अंदर भी 2 केमिकल आ जाते हैं, ग्लैक्सोलाइट और इथाइलीन बैक्सीरिएट आ जाता है। और 7 नंबर पे हमारे पास हेडियोन आता है। अच्छा, ये जिन केमिकल्स के ISO ई सुपर, हेडियोन, लाइराल, ये तमाम के मैंने नाम लिए हैं, ये तमाम के तमाम जो केमिकल्स हैं ये परफ्यूम, किसी भी परफ्यूम इंडस्ट्री की या परफ्यूम की बुनियाद प्रोवाइड करते हैं। असल में इन केमिकल्स का काम क्या होता है? इन केमिकल्स का काम होता है परफ्यूम को अफेक्ट प्रोवाइड करना। अफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो करेंगे और देखेंगे कि परफ्यूम के अंदर अफेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से परफ्यूम के अंदर अफेक्ट्स को लाया जा सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा परफ्यूमरी के अंदर कि अरोमा कंपाउंड क्या होते हैं। अरोमा कंपाउंड भी इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं परफ्यूमरी का। असल में परफ्यूमरी जो है वो सारी की सारी बेस ही वो सारी की सारी जो है उसका दारोमदार ही अरोमा कंपाउंड के ऊपर होता है। अरोमा कंपाउंड का बुनियादी मकसद क्या होता है? खुशबू देना, अरोमा देना, फ्रेगरेंस प्रोवाइड करना। और जो ये बेसिस मैंने 7 बताई हैं, जो 7 केमिकल बताए हैं, इनका काम होता है अफेक्ट देना। अब हम बात करते हैं अरोमा केमिकल्स कितनी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। ये तकरीबन इनकी जो दुनिया में इस वक्त मौजूदगी है वो 4000 अरोमा केमिकल्स की है। ये 4000 अरोमा केमिकल बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ खुशबुएँ देते हैं। इन 4000 केमिकल्स को हम मुख्तलिफ कंपोजिशन में परफ्यूम को खुशबू देने के लिए, परफ्यूम में एज आ खुशबू क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे हम चलते हैं, क्या अरोमा केमिकल ही खुशबू प्रोवाइड करते हैं परफ्यूम को? क्या हम खुशबू के लिए सिर्फ अरोमा या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अरोमा केमिकल जो होते हैं इनकी तादाद 4000 है और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी महंगे ब्रांड है ये सारे के सारे ऑलमोस्ट यही
अरोमा केमिकल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड भी इनको कहा जाता है, यानी खुशबूदार मुरक्कबात या खुशबूदार जो कंपाउंड्स हैं। हम एसेंशियल ऑयल एक टर्म है, आपने सुनी होगी। असल में एसेंशियल ऑयल ये होता है, ये ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के भी, डिफरेंट एनिमल्स से भी आते हैं और डिफरेंट स्पाइसेस वगैरह से भी आते हैं। ये तमाम के तमाम जो एसेंशियल ऑयल हैं ये भी खुशबुएं देते हैं। लेकिन ये जो एसेंशियल ऑयल की परफ्यूमरी है ये काफ़ी महंगी परफ्यूमरी समझी जाती है। इसका तसव्वुर ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए अरोमा केमिकल्स को हम इस्तेमाल में लाते हैं। एसेंशियल ऑयल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महंगे होने की वजह से और कुछ इफ़रा नामी एक तंजीम है जो कि परफ्यूमरी के SOPs तय करती है, उसकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एसेंशियल ऑयल की को लेके। तो इस वजह से हम एसेंशियल ऑयल की एक ख़ास मकदार तो परफ्यूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर हम परफ्यूम के अंदर अरोमा केमिकल्स की जगह पे एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो खैर टेक्निकल ज़्यादा ही बातें होगी, आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में हर चीज़ एक एक बात खोल के आपको समझाने की और आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, डाइल्यूशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी परफ्यूम में डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कंसनट्रेटेड कंपाउंड, खुशबूदार कंपाउंड और बेसिस आपने मिक्स की हैं, अब उनको डाइल्यूट भी करना है। अगर आप उनको डाइल्यूट नहीं करेंगे तो ये तो अगर आपके पास आप बहुत महंगा परफ्यूम भी बना रहे हैं तो ये तो 3-4 ml, 5 ml, 10 ml, 15, वैसे 20 ml होता है 100 ml में से, यानी 100 ml अगर आपके पास परफ्यूम है तो उसके अंदर लाजमी तौर पे 20 ml जो है वो फ्रेगरेंस या अरोमा कंपाउंड या एसेंशियल ऑयल, ये तमाम चीज़ें और बेसिस मिला के होनी चाहिए। नहीं, बेसिस एक सेपरेट चीज़ है, बेसिस हम इन 20 में नहीं डालेंगे, बल्कि इसकी कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। 70 ml हमारे पास डाइल्यूशन होनी चाहिए, यानी डाइल्यूट जिसके साथ हम कर रहे हैं वो कंपाउंड होता है 70 ml। 20 ml हमारे पास अरोमा केमिकल या एसेंशियल ऑयल या ये खुशबुएँ जो होती हैं ये होती हैं, और 10 ml ऐसा पार्ट होता है परफ्यूम के अंदर जिसके अंदर ये बेसिस मौजूद होती हैं, या दूसरी चीज़ें जो फिक्सेटिव भी इन्हीं को कहते हैं, ये जो आपके बेसिस होती हैं। इसके बाद फिक्सर जो है खुशबू को लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तमाम चीज़ें इस 10% में आ जाती हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन की। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि डाइल्यूशन क्या होती है। असल में डाइल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड कंपाउंड को डाइल्यूट किया जाता है विद परफ्यूम अल्कोहल के साथ। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, परफ्यूम की फर्दर दो कैटेगरी यहाँ पे आ जाती हैं, अल्कोहलिक परफ्यूम और नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम। ठीक है जी, ऐसे परफ्यूम जिनमें आपकी जो इथेनॉल है वो डलती है उनको अल्कोहलिक परफ्यूम कहते हैं, या मिथाइल अल्कोहल डलती है, दोनों में से कोई भी है, और भी कुछ डल सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम प्रॉपर डाइल्यूशन के ऊपर बात करेंगे फिर मैं तमाम चीज़ें आपको खोल के और क्लियर करके बताऊँगा। और दूसरी साइड आ जाती है नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम की। इसके अंदर अल्कोहल यानी कि इथेनॉल या मीथेनॉल इस्तेमाल नहीं की जाती। ये खालिस्तान जो होती हैं ये खुशबुएँ होती हैं, और इसमें दूसरी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि अल्कोहल कंटेंट से फ्री होती हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज़ को मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों तक मेरी बात को पहुंचाइए ताकि पाकिस्तान का और हमारे मुल्क अज़ीम का फ़ायदा हो सके और बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सके, आप लोग कुछ ना कुछ कारोबार स्टार्ट कर सकें, यही मेरी कोशिश है। तो आज के लिए इतना ही। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।